नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री किसान योजना को 2 वर्ष हुए पूरे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शासी परिषद की बैठक। पूसा में कृषि मेला आयोजित होगा। पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल से खास बातचीत। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार की इस योजना को नीचे तक क्रियान्वित करने में राज्य सरकार और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी का परिणाम है कि अभी तक 10 करोड़ 75 लाख किसानों को इससे जोड़ा जा चुका है और 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अभी कुछ और किसान बचे हैं। हमने आज भी राज्य सरकारों को आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी प्रयास करके वे लोग अपने क्षेत्र में पात्र किसानों को इससे जोड़ दें, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट प्रावधान है और ये लाभ जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंच जाए। ये केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ा कार्यक्रम केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसे प्रारंभ किया गया। उनकी इस दूरदृष्टि को निश्चित रूप से मैं प्रणाम करता हूं और उनको अपनी ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पीएम किसान योजना पिछले 3 साल से प्रगति पथ पर है। मैं समझता हूँ बहुत सारे राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसमें हिस्सा लेकर जो भी पेपर्स का पूर्तता करने का बात है तो वो पूरा किया है और अच्छे काम करने की वजह से आज महाराष्ट्र सरकार को यहाँ पर अवार्ड मिला है। आपने देखा होगा क्या महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए कर्ज मुक्ति के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज मुक्ति के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में लगभग 31 लाख किसानों का 20,000 करोड़ रुपया देकर उसके खाते में वर्क किया है। उसके बाद अभी जो अवकाली पाउस के माध्यम से जो नुकसान हुआ था उसके लिए भी 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। अभी समय हुआ है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांव
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली स्थित पूसा के मेला ग्राउंड में 25, 26 और 27 फरवरी को कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने डीडी किसान से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस बार किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसको हम लोगों ने केंद्र में रखते हुए अपनी जो बात हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आएँ या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूहों में आएँ। तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा उसकी जाँच कराने की व्यवस्था की जाएगी और फसलों की उन्नत प्रजातियों का बीज दिया जाएगा। हमारी बासमती धान की किस्में हैं, उसमें कुछ तो हमारी पहले से ही प्रचलित किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है। ये तीनों किस्में किसान भाई काफ़ी मात्रा में पहले से लगाते आ रहे हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। इस वर्ष हमने बासमती धान की एक नई किस्म विमोचित की है जिसका नाम पूसा बासमती 1692 है। इसका बीज हम सीमित मात्रा में किसानों को देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र पर लगा करके इसका खुद मूल्यांकन कर सकें और यह किस्म पैदावार में पूसा बासमती 1509 से करीब 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा देती है और साथ ही साथ 1509 में कई एक बार दूधिया दाने या चाकी ग्रेन्स जिसको कहते हैं उसकी समस्या आती थी। इसमें चाकी ग्रेन्स नहीं आते हैं तो इसका चावल बहुत कम टूटता है, जो कि समस्या थोड़ा बहुत 1509 में या 1121 में हो जाती थी। तो ये विशेष ध्यान रख करके इस किस्म को हम लोगों ने निकाला है। अरहर में कम समय में पकने वाली प्रजाति 120 दिन के अंदर पूसा अरहर 16 के नाम से विमोचित की गई है। उसका पर्याप्त बीज हम लोग इस बार उपलब्ध करा रहे हैं किसानों में। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम फसल विविधीकरण की बात करें आमदनी बढ़ाने के लिए, तो पंजाब में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में जहां पर धान की वजह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पराली जलाने की समस्या हो रही है, अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प है विविधीकरण के लिए और उससे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस ओर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। हम जितने हमारे संचार माध्यम हैं उनके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और अखबार में भी हमने विज्ञापन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम कुछ
बसेस की भी व्यवस्था करेंगे, जो कि गाँव से जा करके किसानों को लेकर के आएंगी। प्रतिदिन हम 10 से लेकर के 15 बसों की व्यवस्था करेंगे। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, चूँकि इस बार हमको मिला बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमको भीड़ बहुत ज़्यादा होने से जो कोविड की गाइडलाइंस है और उसको निश्चित रूप से फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी, वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे। और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, वो अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। अभी समय हुआ है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2 साल पूरे होने पर डीडी किसान ने केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। पीएम किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और इन 2 सालों में क्या कुछ इसमें प्रगति हुई है, कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विवेक अग्रवाल जी, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर 2 साल पूरे होने वाले हैं, इस महत्वाकांक्षी योजना को किस रूप में देखते हैं? ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम है और बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हुई है और अभी तक 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधा किसानों के बैंक खातों में जमा की गई है और इसमें अभी तक लाभार्थियों की संख्या करीब 10.75 करोड़ किसान हो गई है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी, इतने कम समय में इतने अधिक लाभार्थियों को सीधा लाभ देना वो इस योजना ने सिद्ध करके दिखाया है। जी सर, इसमें अभी जो 2 साल पूरे हुए हैं, सर इसमें क्या कुछ है ऐसा देखते हैं कि हाँ इसमें कुछ योजना में कमी रही है या किसानों के पार्टिसिपेशन में भी कुछ उनकी तरफ से कमी हुई है? योजना में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। जो किसानों का डेटा हमारे पास आना था, जो लाभार्थी किसानों का डेटा आना था, वो राज्यों से वेरीफाई होके आना था। कुछ राज्यों ने तेज़ी से वो काम किया, कुछ राज्यों में स्लो हुआ। पश्चिमी बंगाल ऐसा राज्य है जो पहले सम्मिलित ही नहीं हुआ, तो उनका डेटा हमारे पास आ ही नहीं पाया। ये ज़रूर हमारी निर्भरता राज्य सरकारों पे रही, परंतु जिन किसानों का वेरीफाइड डेटा हमारे पास आ गया उनका हमने तुरंत भुगतान किया और किसानों को उसका फ़ायदा मिला और आगे भी मिलता रहेगा। सर जिस तरह से ये योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट है, 6,000 रुपया साल में किसानों को देने के लिए है, लेकिन सर हम कहीं कहीं पर देखते हैं कि कुछ किसान हैं, परिवार ऐसे भी हैं जिनको इससे लाभ नहीं मिल रहा है या उनकी पात्रता में कमी है, बैंकों की द्वारा कमी है। इसको सर किस रूप में देखते हैं और क्या जो कमी है सर उसको दूर करने की प्रयास क्या किया जा रहा है? जो इस योजना की एलिजिबिलिटी की कंडीशन है वो ये है कि भूधारक किसान होना चाहिए, किसान के नाम भूमि होनी चाहिए और भूमि का रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में रहता है। तो कई प्रदेशों में ये समस्या थी कि राजस्व रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं थे। जैसे झारखंड में बहुत बड़ी समस्या आई कि सन 1932 के बाद जो वारिस थे उनका दर्ज ही नहीं हुआ नाम।
तो रिकॉर्ड में 1932 के पूर्वजों के नाम दर्ज हैं और नए लोगों के नाम आए नहीं। तो वहाँ पे हमने समाधान किया, उनकी नई व्यवस्था बनाई और राज्य सरकार के सर्टिफिकेशन के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के सर्टिफिकेशन के ऊपर उन किसानों को लाभ मिला। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये समस्या थी कि कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड थी, वहाँ पे भी हमने रास्ता निकाला राज्य सरकारों के साथ मिलके और किसानों को लाभ दिया। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को ये सुविधा दी है कि अगर कोई किसान अब भी छूटा है तो वो सीधा फार्मर कॉर्नर में आके, जो पोर्टल के अंदर है, या कॉमन सर्विस सेंटर में जाके, जो हर गांव में ऑलमोस्ट हैं, देश भर में करीब 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं। इसी प्रकार मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसके ज़रिए भी वो अपना आवेदन दे सकते हैं, जिसके आधार पर वेरिफिकेशन करा के उनको योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। पर जो ज़्यादातर लाभार्थी किसान हैं, हमारा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाकी प्रदेशों के ज़्यादातर लाभार्थी किसान, जो मैं मानता हूँ कि 95, 98, 99% तक किसान हैं, वो इस योजना में सम्मिलित हो चुके हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कुछ और खास जानकारियां भी दी हैं। आइए उन जानकारियों पर डालते हैं एक नज़र। जैसे कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्ट उनको पैसा पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो कमी रहा जिसको अभी आपने बताया कि उसको दूर किया गया है। लेकिन सर कुछ ऐसे भी जो किसान हैं जो हमें वहाँ पर खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि एक ही परिवार को 2-3 लोग उसको बेनिफिट उठा रहे हैं और कुछ परिवार है जो बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। इसको सर किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, योजना का स्वरूप इस प्रकार से था कि अगर संयुक्त भागीदारी की ज़मीन है और उस भागीदारी में 4 भाइयों का और पिता का नाम है तो सभी को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं था कि अगर अडल्ट भाई है और उसी खाते में 4 लोग हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। तो जिन परिवारों के नाम सही से रेवेन्यू रिकॉर्ड से वेरीफाई होके आ गए, वहाँ एक से ज़्यादा हितग्राही जो बड़ा परिवार है, क्योंकि परिवार की परिभाषा इस योजना में पति पत्नी और माइनर बच्चे हैं। तो अगर अडल्ट बेटा है और उसके नाम ज़मीन है तो फादर और अडल्ट बेटे को अलग अलग इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो एक बड़े परिवार में, जिसमें अगर संयुक्त परिवार है और संयुक्त भूमि है, उसमें एक से ज़्यादा हितग्राही हो सकते हैं। परंतु जो आप छूटने की बात कर रहे हैं, अगर कोई किसान छूटा है और उसका भू राजस्व में नाम है, भू रिकॉर्ड में नाम है, तो उसको ये सुविधा दी गई है जो मैंने आपको कहा कि वो खुद भी अप्लाई कर सकता है। अगर वो हमारे नोटिस में आता है और वो खुद फार्मर कॉर्नर के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से अप्लाई करता है, तो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है। एक ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत वो पोर्टल पे ही शिकायत अगर दर्ज होती है तो उसका निराकरण का मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं और राज्य स्तर पर स्टेट नोडल ऑफिसर करते हैं। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि जो मोबाइल ऐप है पीएम किसान का, उसके 96 लाख डाउनलोड हैं। तो देश में सरकार द्वारा संचालित कोई भी मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु होगा जो जिसका, क्योंकि कोविड के उसमें शायद उसका संख्या ज़्यादा हो, इसके अलावा कोई भी मोबाइल ऐप इतना बड़ा डाउनलोड वाला ऐप नहीं है जितना पीएम किसान का ऐप है। तो ये सुविधा किसानों को उपलब्ध है। सर पहले कुछ एकड़ जो ज़मीन वाले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको भी ये बढ़ा दिया गया है। कुछ सर जैसे जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कई तरह से जो टेक्निकल चीज़ें थी उसको दूर किया गया है। लेकिन सर अभी भी कहीं पर ये चीज़ें सामने आ रहा है कि जो जैसे अगर बहुत सारे जो किसान हैं जो खेती तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास में अपने लैंड नहीं है, और वैसे किसान जो लैंड तो है लेकिन वो खेती नहीं कर रहे हैं, तो फ़ायदा तो सर वो उठा रहे हैं लेकिन लैंडलेस नहीं उठा रहे हैं। उसके लिए सर क्या कुछ है इसमें व्यवस्था है? देखिए, जो पीएम किसान योजना का मूल स्वरूप है उसमें लाभार्थी को भूमि का मालिक होना ज़रूरी है। ये उसका मूल स्वरूप है शुरू से ही। तो अगर किसी के नाम पे भूमि नहीं है तो वो इस योजना का पात्र नहीं हो सकता है। पर उसके लिए अन्य बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, जिसका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, अन्य योजनाएं हैं जिसमें उनको लाभ मिलता है। और पीएम किसान का लाभ भूधारक किसान को ही मिल सकता है। जहाँ तक ऐसे किसान हैं जिनकी कोई अलग आमदनी है या कोई अलग व्यवसाय में है, उनको इस योजना से अलग रखा गया है। अगर कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इनकम टैक्स पे करता है, कोई व्यापार करता है उसको इनकम टैक्स वो पे करता है, या कोई एमपी रहा है, एमएलए रहा है, मेयर रहा है, या कोई पदाधिकारी रहा है, या किसी को 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा की पेंशन मिलती है या सरकारी नौकरी में है, ग्रुप डी
जॉब्स को छोड़ के, उन लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है। और अगर कोई व्यक्ति इसमें गलती से शामिल हो गया शुरू में, तो उसका हम वेरिफिकेशन करके उसको हटा भी रहे हैं। तो भी आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जब हमारे डेटाबेस में आधार को कंपलसरी किया और आधार का रिकॉर्ड बना और आधार नंबर जुड़ा हितग्राही के साथ, तो हमने इनकम टैक्स के डेटाबेस के साथ उसको कंपेयर किया। तो हमारे करीब 10 लाख बेनिफिशियरी ऐसे मिले देश भर में जो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में भी थे। इसका मतलब वो हमारे योजना का लाभ नहीं ले सकते थे, उनकी आमदनी कोई अलग से थी भूमि की आमदनी के अलावा, तो उनको अलग किया गया, उनसे वसूली भी की जा रही है। तो जहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि किसान किसानी के साथ उसको अन्य कोई आमदनी है, तो और वो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, तो या तो शुरू से ही सम्मिलित नहीं हुआ है, और अगर गलती से सम्मिलित हो गया है तो उसको हटा दिया गया है और हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसीलिए फिजिकल वेरिफिकेशन की जिम्मेवारी ज़िला स्तर पर दी गई है, और हर साल रैंडम बेसिस पे हम नाम निकालते हैं और नाम निकाल के ज़िलों में भेजते हैं ताकि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो। और कुछ स्टेट्स ने 100% 99% वेरिफिकेशन खुद ब खुद किया है। जैसे जो कल महाराष्ट्र को अवार्ड मिल रहा है, वो इस बात के लिए मिल रहा है कि उन्होंने जितना उनको टारगेट दिया गया था फिजिकल वेरिफिकेशन का, उन्होंने 99% वो टारगेट अपना पूरा किया। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर गलती मिलती है तो उसका सुधार करने की प्रक्रिया है, और अगर गलती से किसी के पास पैसा चला भी गया है उसकी रिकवरी की प्रक्रिया भी है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कुछ और खास जानकारियां भी दी हैं। आइए उन जानकारियों पर डालते हैं एक नज़र। अगर हमें बात करते हैं पूरे देश के, तो पूरे देश में सर अभी क्या लग रहा है, जैसे 2 साल तो पूरा हो चुका है, और अगर आने वाले जो समय हैं इसमें सर क्या कुछ आपके तरफ से योजना है, जो कुछ नई जो है ना से प्लानिंग है, कुछ नए किसानों के लिए कुछ करने की, इसमें क्या सर प्रोविज़न आप लाने वाले हैं? जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम और डेटा हमारे पास आया, उसका हमने उनको लाभ तो दिया ही, जो 6,000 रुपये साल का जाना था। साथ में हमने अन्य योजनाओं का लाभ उनको दिलाना शुरू किया। तो पहला काम हमने पिछले वर्ष जब 1 साल पूरा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया, तो 28 फरवरी को चित्रकूट में 2020 में हमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पीएम किसान के हितग्राहियों को देने की योजना शुरू की। हमने डेटा मैच किया और हमने देखा कि करीब 3 करोड़ किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी तो हैं, पर उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। उनमें से हमने 2.5 करोड़ किसानों को ये लाभ देने का लक्ष्य रखा 1 साल में, और मुझे बताते हुए खुशी है कि करीब 1 करोड़ 90 लाख किसानों को वो लाभ मिल भी गया, और बाकी किसानों को जोड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार जो ये डेटाबेस बना है, अब इस डेटाबेस पे हम एक नेशनल फार्मर डेटाबेस बना रहे हैं, जिसमें एक यूनिक फार्मर आईडी जनरेट हम करेंगे, और जितनी भी सरकार की योजनाओं का लाभ है, और प्लस जो किसान को एडवाइजरी हम देते हैं, वेदर एडवाइजरी देते हैं, सीड की एडवाइजरी देते हैं, फर्टिलाइज़र की एडवाइजरी देते हैं, उसके सॉइल के बारे में हम बात करते हैं, वो सब चीज़ें हम डिजिटली सुविधाएं किसान को दे सकें, उसकी व्यवस्था पे अब हम काम कर रहे हैं। तो जो स्मार्ट और प्रिसीशन एग्रीकल्चर का काम है, वो पीएम किसान के डेटाबेस को बेस बना के उसके ऊपर हम काम करने की हमने शुरुआत की है। और ये भी तय हुआ है कि जितनी सरकार की योजनाओं का लाभ हम इस सिस्टम को यूज़ करके सुधार करके दे सकते हैं, उसमें इसका सुधार करेंगे और उसका इस डेटा का उपयोग करके किसानों तक सीधा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। सर जैसे आपने अभी सर बताया कि ये फार्मर के यूनिक कोड आप देने के लिए जैसे बात किए हैं, सर ये कब शुरू किया जाएगा और इससे किसान किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? ये हमारी तैयारी ये है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में करीब जून तक हम ये लागू कर देंगे। हमारे पास करीब 11 करोड़ किसानों का डेटा है, उसको हम लैंड रिकॉर्ड के डेटा से जोड़ रहे हैं। उसका एक यूनिक कोड हम जनरेट करके जारी करेंगे। तो जैसे नो योर कस्टमर होता है, तो नो योर फार्मर का एक कोड हो जाएगा। अभी क्या होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड लेने जाना है किसान को, या कोई सुविधा लेने जा रहे, तो हर बार उसको कागज़ देना पड़ता है, हर बार ये सिद्ध कराना पड़ता है कि मैंने दूसरे बैंक से लोन नहीं लिया, या मेरे पास और कोई ऋण नहीं है, या मैंने ये सुविधा ली है या नहीं ली है। जब ये यूनिक कोड कनेक्ट हो जाएगा और उस यूनिक कोड से सारी योजनाएं कनेक्ट हो जाएंगी, तो किसान को फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके सारे सर्टिफिकेट, उसकी सारी चीज़ें उस यूनिक कोड से कनेक्ट हो जाएंगी। तो कहीं भी वो जाएगा, या कोई डायरेक्ट सब्सिडी की भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजना है,
उसको लोन लेना है, उसको रिन्यू कराना है, उसको खाद लेनी है, उसको कोई और अन्य सुविधा लेनी है, तो वो डायरेक्टली उस कोड को यूज़ करके ले पाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम स्मार्ट एंड प्रिसीशन एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं, जिसमें सैटेलाइट की इमेजरी है, वेदर का डेटा है, सॉइल का डेटा है, उसको हम यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टूल्स को यूज़ करके जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, हम मार्केट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, जो सप्लाई चेन्स हैं उनके गैप्स को रिमूव करने के लिए जो काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, उस पर भी इसका लाभ हमें मिलेगा। जी। और सर क्या ये जो 6,000 रुपया है, इसको आगे भी कुछ फर्दर बढ़ाने की ऐसा योजना है, या राज्य सरकार को भी कुछ सर है कि जैसे हम 6,000 तो दे रहे हैं, कुछ आप भी इसमें शामिल होइए ताकि किसान को ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो? देखिए, राज्य सरकारें, बहुत सारी राज्य सरकारें इसमें अपनी तरफ से लाभ जोड़ रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने 4,000 रुपये जोड़ा है तो किसान को 10,000 रुपये मिल रहा है। उड़ीसा में कालिया स्कीम है, आंध्र प्रदेश में राइतु भरोसा है, तेलंगाना में राइतु बंधु है। तो किसी भी राज्य को ये रुकावट नहीं है, अगर वो उसमें और ज़्यादा लाभ किसान को देना चाहते हैं और हमारे डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम राज्यों को सहयोग करते हैं। पर जो पीएम किसान निधि का जहाँ तक संबंध है, वो 6,000 रुपये साल ही है, और जिसमें 3 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये के माध्यम से हम किसानों को पैसा अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में भी देंगे। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।